नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफ़ी पहुंचा हूं शादरा साउथ जोन यानी कि ईडीएमसी। और उनके पास एक ऐसी खबर थी जिसे जब मैंने सुना ऑफ कैमरा तो सोचा आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। एक कर्मचारी के संघर्ष की कहानी। पहले नाम कर्मचारी का आता है रमेश, फिर रेखा, अब उनकी सपुत्री शालू। क्या कहानी है, क्या भ्रष्टाचार है एमसीडी का, कैसे ये दो लोग अब दुनिया में नहीं रहे, उनके पीछे की क्या कहानी है, उनके संघर्ष की आज अरुण के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। अरुण, कितनी सच्चाई है इस बात में? एक लेटर आपके पास है, ये एक लेटर लगाया गया है अरुण की तरफ से उद्यान विभाग के डिपार्टमेंट के लिए कि इस कर्मचारी के आश्रित को नौकरी दी जाए। ये पूरा जो मामला है, यकीनन आप भी सुनोगे तो आप भी उसी तरह से हैरत करोगे जिस तरह से हैरत मैंने की है। आखिर ये संघर्ष एक कर्मचारी का कब ख़त्म होगा? इस निगम की वजह से, इस निगम के शोषण की वजह से, बल्कि सही बात यही रहेगी। अरुण, क्या था पूरा मामला, क्या लेटर है ये, और रमेश, शालू और रेखा कौन है ये लोग? मैं रहमान सैफ़ी जी, सबसे पहले आपका और समस्त हमारे पत्रकार बंधु और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर वो अपना ऐसा दबाव अधिकारियों पर बनाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मांगें आपके ज़रिए मानी जाती हैं। और आज इसी के कारण मैंने आपको फ़ोन पर वो सारी व्यथा सुनाई और यहाँ पर आपको कष्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ रहमान जी कि हमारी एक कर्मचारी थे रमेश चंद जी, जो शादरा नॉर्थ में कार्यरत थे। 2003 में रमेश जी की मृत्यु हो जाती है। निगम एकीकृत था। 2009 में रेखा देवी को नजफगढ़ जोन में मेरे पास 7 साल बाद मेरे पास आदेश हैं, आपको मैं कॉपी दे दूंगा, आप जब लगा सकते हैं। 2009 में रेखा देवी को अनुबंध आधार पर नौकरी दी जाती है। जब 2003 में कर्मचारी मरा तो सबसे पहले बात थी ये कि 5% का कोटा जो आया, वो 5% का कोटा कब आया था? 2004 में, जब अटल जी ने पेंशन और ये परमानेंट नौकरी ख़त्म करके 5% की नौकरी दी। तो जो कर्मचारी 2003 में मरा वो 2009 तक की कच्चा क्यों था? अधिकारियों के कारण, अधिकारियों के काम ना करने के कारण, इनकी भ्रष्टाचार के कारण। उसके बाद 2009 में जब रेखा देवी को नौकरी दी जाती है, 5 साल तक, 4 साल तक उन्हें फिर पक्का नहीं किया जाता। 2013 में वो न्यायालय की शरण लेती हैं, जिसमें 2019 में के अंत में उन्हें ये कहकर के आप न्यायालय में गई, हमने आपसे एफिडेविट ले रखा है, आप न्यायालय नहीं जाएंगे। मतलब ये हमें जूते मारते रहें, ये हमारा खाना छीन लें, ये हमारे पेट पे लात मार दें, ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी और शिक्षा शोषण सब कर लें, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अगर ये मेरी बात न्यायालय के कुछ लोगों तक पहुँचे तो ये न्यायालय की अवमानना का मामला है, वो भी इस पर ध्यान दें कि कोर्ट में जाने के पश्चात 13 कर्मचारियों को निकाल दिया, जिसमें एक रेखा देवी भी थी। क्योंकि आज मुद्दा सिर्फ रेखा देवी का है तो मैं सिर्फ उन पर बात करूंगा। रेखा देवी यहाँ से निकल के घर जाती हैं, 2-4 बार अधिकारियों के धक्के खाती हैं, पर पारिवारिक कारण और प्रशासन के न चलते वो परेशान होती हैं और इसी परेशानी में, बीमारी के चलते उनका देहांत कच्ची नौकरी में उनके घर हो जाता है। आश्रितों में उनकी 2 बेटियाँ उनके पास हैं आज भी, और वो अपने मामा पड़ोसी उसी गाँव में एक दूसरे के, आप चले जाएं मैं चला जाऊं, और कोई बहन बेटी के हिसाब से अपना जो उनकी सेवा कर दे उस हिसाब से वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं। दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। स्थिति ऐसी है कि सुबह खा लिया तो शाम की रोटी का पता नहीं कि कौन से घर से आएगी। जैसे मोहल्ले वाले लोग मदद करते हैं, इस तरह से हालत है। इसमें मेन चीज़ ये है कि जब हमने ये लेटर लगाया तो हमें ये पता चला कि रेखा देवी को क्यों निकाला। इन्होंने वहाँ पर न्यायालय में हलफनामा दायर करा कि जो नौकरी रेखा देवी, निगम प्रशासन ने हलफनामा कोर्ट में दिया कि जो नौकरी रेखा देवी पक्की मांग रही हैं 5% उसकी करुणामूलक आधार पर, वेलफेयर मेजर स्कीम की, ये नौकरी इनकी नहीं है। ये नौकरी निगम की मानवता आधार पर इन्हें दी गई है ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। परंतु अब जब हम कहते हैं कि जी वो नौकरी जो रमेश चंद की थी, 2003 की नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस अनुबंध आधार की कच्ची नौकरी किसी को नहीं मिलती, मुझे भी पता है, पर जो रमेश कर्मचारी की नौकरी थी वो उसकी बीवी को मिलनी चाहिए थी, वो आपने नहीं दी, वो भी ख़त्म हो गई। अब मैं कह रहा हूँ वो आपको उसकी बेटी को मिलनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं वो तो हमने बीवी को दे दी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हमारी देहाती भाषा में कहते हैं कि चिट्ठी भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। तो कोर्ट में ये कह रहे थे नौकरी है नहीं, और यहाँ कह रहे हैं नौकरी इनकी है। और ये एक मामला नहीं है, ये बहुत सारे मामले हैं। लेटर लगाया गया है निगम की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबने इतना समर्थन दिया है। कर्मचारी की बात को प्रशासन सुनेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना कर्मचारी को मैं यहाँ पर उनको रोककर एक बात आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ
हमेशा कर्मचारियों के हक की आवाज़ उठाई है और उठाता रहूँगा जब तक सांस में सांस बिल्कुल है मेरी है। 2003 से आज 2022 तक रमेश का परिवार अपने आश्रितों के लिए इंसाफ की गुहार करते करते परेशान हो चुका है। जैसे अरुण ने बताया कि 2 उनकी बेटी हैं, वो आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। किसकी वजह से? इस उद्यान विभाग, इस निगम प्रशासन, इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कि ये अपनी नाक बचाने के लिए कैसे उस परिवार को इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया। 2003 में रमेश जी की मृत्यु हो जाती है। 7 साल बाद वो नौकरी उनकी बीवी को दी जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या उस कर्मचारी के परिवार का हक नहीं है उस नौकरी पर? अरुण, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, ये तो एक खाली रेखा देवी और रमेश का मामला है, ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे जो आज भी शायद धक्के खा रहे हैं। उन तक तुम जैसे लोग नहीं पहुंच पाते, मुझ जैसे लोग नहीं पहुंच पाते, तो वो तो धक्के खा खा के अपने घर में बैठ जाते हैं। अब रेखा देवी के परिवार को नौकरी दिलाने के लिए आपकी इतनी बड़ी यूनियन है, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, वो क्या कदम उठाने वाले हैं? रहमान जी, मैं बताना चाहता हूं कि रेखा देवी का एक जो मामला है, ये सिर्फ एक सिंगल मामला शाहदरा साउथ में है जो हमारे संज्ञान में था। और मैंने थोड़ी बहुत कोशिश जितनी मेरे बस की थी उस समय भी की, पहले भी, क्योंकि निगम एक नहीं था तो पॉलिसी मैटर कहीं ना कहीं फंस जाता था, क्योंकि रेखा देवी को उस समय नजफगढ़ जोन में लिया गया था। अनुसार इसके निगम एकीकृत हो गया। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बिरला जी ने के पास कुछ लोग पहुँचे जिनका मामला पूरा ऐसा ही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कच्चे ही मर गए और उनके आश्रितों को नौकरी भी नहीं दी गई। उनके आश्रितों को छोड़ो, उनके जो पक्के वाले थे उनके आश्रितों को मेन है मेरा। कच्चे के आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती, मुझे भी पता है। पर जो 5% की वैकेंट पोस्ट हमारे बाप या जो भी कर्मचारी आश्रितों के अभिभावक थे उन्होंने छोड़ी, वो आपने किसे दी? कहीं ना कहीं ऐसा भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, अगर आप ढूंढने चलेंगे, कि उन कर्मचारियों के नाम पर इन्होंने अपने भाई भतीजे लगा रखे हों। बड़ी बात है, ये भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा है। अगर कर्मचारी को नौकरी नहीं है, वैकेंट पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो गई कहाँ? मैं दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पे कि रमेश और रेखा देवी के परिवार से मिलने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने कैमरे के माध्यम से आप तक उनकी वो पीड़ा, उनका वो दर्द, उनका वो संघर्ष पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। यूनियन क्या संज्ञान लिया इस पूरे मैटर पे? लेटर लगाया है आपने, यूनियन की तरफ से अब क्या एक्शन होगा निगम के खिलाफ? मैं आपको बताना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि शुरुआत हुई थी कच्चे को पक्के करने की, उसी में से ये केस है। 2012 से 13 से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मैं बात करूं, अगर मुख्य रूप से जो पहले भूतपूर्व पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, बोर्ड नहीं बिठाया गया। 2022 आ गई है, अब तक बोर्ड नहीं बिठाया गया। कर्मचारी नहीं मरेगा तो कहाँ जाएगा? तो एक बोर्ड नहीं बिठाया गया, रेखा देवी का मामला, ये सभी मामले एक दूसरे से एकीकृत हैं और जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को देखते हुए आने वाली 5 सितंबर 2022 को स्थायी नियुक्तिकरण करुणामूलक आधार का और इन केसों को लेकर आप सभी के सहयोग से मैं खुद और अपने साथी भी, मेरे साथ बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, जो आप जानते हैं कि 12 के 12 जोनों में हमारी यूनियन रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त है। तो सभी साथी जो है वहाँ पर सिविक सेंटर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और चाहे मुकदमे लगें, चाहे हमें नौकरी से निकाला जाए। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं अधिकारी महोदय, अगर आप सुन रहे हैं, कि बिल्कुल हम डर नहीं रहे हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, चाहे हमें आप नौकरी से निकाल दें, क्योंकि 10-10 साल वैसे भी हमने आपकी बहुत गुलामी कर ली। अब हमारे बस की गुलामी नहीं है, कम से कम हम कहीं जाके जूस बेच लेंगे, आप यहाँ से बेच दोगे तो ये कहीं ना कहीं वो दर्द है। और यूनियन की तरफ से क्या कदम जो यूनियन उठाने वाली है, अरुण ने बताया आपको। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा उस परिवार से मिलने की, और दिल्ली की तमाम यूनियनों से भी मैं आग्रह करूँगा इस बात का कि उस परिवार की मदद करने के लिए आगे आएँ और उस परिवार के आश्रितों को जो है नौकरी दिलाने का काम अब ये जितने भी यूनियन है और सफाई कर्मचारी या निगम कर्मचारी हित में काम करने वाले जितने भी लोग, जितने भी नेता, जितने भी पूरे संगठन हैं, वो मदद करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे। एक सवाल, कुछ बात और भी अरुण की। जी अरुण। रहमान जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल जैसा हम जानते हैं कि राजनीतिक राजतंत्र हुआ नहीं है, निगम भंग है और अफसरशाही चलेगी पूरी तरह, तो कहीं ना कहीं यूनियनों के ऊपर, चाहे वो कोई भी यूनियन हो, उनके ऊपर भी एक तलवार उनके अधिकारों को, उनके लड़ने की क्षमताओं को कमज़ोर करने की लटकी हुई है। जिस तरह से नेताओं का भी चुन चुन कर दोहन किया जा रहा है, मैं सभी यूनियन, चाहे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा,
कि वो किस गार्डन की यूनियन है या किसकी यूनियन है। सभी यूनियन जितनी भी काम कर रही हैं सबको एकजुट होकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। मेरे से बहुत बड़े बड़े नेता निगम में बैठे हुए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करूंगा कि एक साथ आएं, हाथ से हाथ मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और भ्रष्टाचार को रोकते हुए एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें। तो भ्रष्टाचार को रोकने की लड़ाई जारी रहेगी सभी यूनियन, क्योंकि अरुण जैसे जितने भी कार्यकर्ता इस निगम में जब तक हैं, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हमारा सहयोग भी पूरा रहेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।